राजनीति में वाद विवाद है, बात है, संवाद है, मतभेद है, मनभेद है, लेकिन कहा जाता है कि मतभेद रखें, मनभेद नहीं रखें। हमारे साथ आदर्श नगर क्षेत्र के एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लगातार वो तमाम मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। हाल ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो एमएलए हैं हवा महल क्षेत्र के बाल मुकुंदाचार्य, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा बेनाडा मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, क्या मामला था वो पूरा, और मतलब जो आपकी डिमांड है वो क्या है? किसी भी धार्मिक स्थल पे जाकर कोई भी ऐसी वो करना, पैर मारना या कुछ मारना, उससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है किसी की भी। अगर अपना किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो तो उसमें गलत है ये तरीका, मेरे हिसाब से गलत है। और वैसे इंसानियत के हिसाब से भी गलत है, किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाना चाहिए। आपको विरोध जो करना है आप बिल्कुल करिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहिए, आतंकवाद मुर्दाबाद कहिए, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पे चाहे थोड़ा ही अंदर जाओ, लेकिन वो है गलत। तो क्या आप एमएलए बाल मुकुंदाचार्य का व्यक्तिगत विरोध करते नहीं हैं? नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे वो हैं, सम्माननीय है, हमारे आदरणीय है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ विचारधारा का विरोध है, तरीके का विरोध है। जयपुर क्या है कि पहले सभी गंगा जमनी तहजीब का वो रहा है, लेकिन इसमें ऐसी हरकत से हिंदू भी आक्रोशित हो सकते थे, मुसलमान भी आक्रोशित हो सकते थे, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आप बिल्कुल पाकिस्तान मुर्दाबाद कहिए और सारी चीज़ें आतंकवाद मुर्दाबाद कहिए, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके, चाहे वो एक ही सिड्डी क्यों ना हो, उसको देना गलत होता है, उससे भावनाएं भड़कने का चांस रहता है। तो आपकी इसमें क्या डिमांड है, थी? लेकिन मेरी डिमांड तो ये थी कि भाई ऐसा कोई भी बोले, और खासतौर पे जनप्रतिनिधि को नहीं बोलना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है उनका काम होता है कि अगर कोई ऐसा मामला भी होता है उसको संभालना, लेकिन अगर आप खुद ऐसे कर रहे हो तो आपके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, वो होते हैं, वो भावनाएं भड़क सकती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये कहा था कि आप ऐसी चीजें ना करें, जयपुर पुलिस इनको पाबंद करे या कुछ करे। सोशल मीडिया पे आपने जो ये जो टिप्पणी की, इसके बाद काफी लोगों ने आपको कमेंट्स में बुरा भला भी कहा बुरा है। भला ही नहीं, हजारों आदमियों ने गालियां निकाली है, सैकड़ों लोगों ने मेरे को फोन करके धमकियां भी दी है ना, लेकिन उनका उचित नहीं था। ज्यादातर लोग ऐसे थे जो खुद शायद बाल मुकुंदा जी को नहीं जानते, लेकिन हाँ, उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप ब्राह्मण हो तो आप क्यों कह रहे हो। तो ये वो नहीं है, ये जो तरीका है, मतलब ब्राह्मण अगर कांग्रेस विचारधारा में या बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो क्या वो ब्राह्मण नहीं रहेगा? जी। मतलब ये जो परिपाटी है ना, वही विचारधारा है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी और भी अदर तो पार्टियां आप सभी। ये कहना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो बीजेपी में रहे? हाँ, ये लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण वो ही माना जाएगा जो बीजेपी में रहे। अगर बीजेपी के अलावा कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ये आज मानसिकता बन चुकी है और इस मानसिकता से दूर हटना चाहिए। जी। भाई जितने वो लोग बुरा मान रहे हैं जिनको बाल मुकुंदाचार्य जी जानते ही नहीं है। जी। हाँ भाई, जब वो तो समझते हैं कि राजनीति में कांग्रेस बीजेपी सब चलती है, लेकिन ये जो परिप्रेक्ष्य है कि ब्राह्मण वही जो बीजेपी करे, बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला ब्राह्मण माना ही नहीं जाएगा, ये जो समाज में प्रचलन चला है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो जो भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई, हाँ, उसमें भी आप काफी विरोध कर रहे थे। किस बात का विरोध था ये? नहीं, वो विरोध तो उनका ब्राह्मण महासभा का ही था, वो कोई मंच को लेकर था, वो उनका आपसी मैटर था, है जी। ना, वो अपना पर्सनल नहीं था। वो कोई पदाधिकारियों को मंच पे, उसमें भी वो कर दिया गया कि भाई दो तीन ऐसे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको मंच पे जगह नहीं दी गई, जबकि जी। पार्टी, वो संगठन का कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी पार्टी का नेता है, चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी का हो, उनको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए तो। लेकिन वहां भी थोड़ा सा भेदभाव किया गया, तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। समाज की जाजम पे सब एक है। और मैं, आप लोग लगातार देख रहे हो, मैं पिछले कितने ही वर्षों से समाज के कोई भी कार्यक्रम हो, हर जगह उपस्थित रहता हूँ। जी। हाँ, और मुद्दे भी उठाता हूँ, लेकिन उस मुद्दे में मेरा रहने का मतलब ये था कि हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हो जाए जयपुर में, क्योंकि जयपुर बिल्कुल उसी पे पड़ा हुआ है। अगर छोटी सी भी चिंगारी लगी तो ये हो सकता था, जी। और इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेन चीज ये था। जी। आप बड़ी बेबाक राय रखते हैं, और मतलब ये देखने में आया है कि आप अपने ही विधायक, मतलब कांग्रेस विधायक रफीक खान का भी विरोध करते हाँ हैं। बिल्कुल, अगर कोई बात गलत लगती है तो मैं बिल्कुल रफीक खान जी को कहता हूँ, टैग करके कहता हूँ, ऐसे भी नहीं किसी यार दोस्तों में कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मंच पे कहता हूँ, खुले मंच पे कहता हूँ। अशोक गहलोत जी का भी मैंने विरोध किया पार्टी में रहते हुए, अगर कोई चीज गलत लगी तो। जी। तो इसलिए क्या है, बेबाक टिप्पणी हर आदमी को करनी चाहिए। विचारधारा अगर नहीं होगी तो ये चापलूसी के आधार पर आदमी ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इससे अपन अपने नेता को ही कमजोर करते हैं, चापलूसी करके संगठन को कमजोर करते हैं। जी। तो बेबाकराई हर जगह रहनी चाहिए। आप अगर किसी को सही नहीं कह सकते तो उसको अपन उसके पास फीडबैक कैसे जाएगा, आप खुद जी। बताएं। तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह की बेबाक राय रखने से आपके नेता नाराज नहीं होंगे? नहीं होए तो है, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जो बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, वो प्रसन्न होते हैं इस चीज से, वो नाराज नहीं होते हैं। आज जी। तक रफीक खान जी जब भी रहे वो कभी नाराज नहीं, उन्होंने कहा कि यार आप, आपकी बात है दम में तो है। जी। लेकिन हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत वो बात है नहीं। तो आप आगे राजनीति में अपनी क्या दशा दिशा नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैं तो देखो सामाजिक कार्य करता हूँ और पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, वो अलग मैटर है, वो तो देखेंगे सब, लेकिन ऐसा कोई मेरा विचार है नहीं है। जी। फिलहाल जो मामला था वो जयपुर का, उसमें क्या स्थिति है,
और अभी भी क्या आपको ऐसी धमकियां मिल रही है? हाँ, धमकियाँ मिली मेरे को, काफ़ी लोगों ने करी, कई तो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए भी कह दिए। मैंने कहा इसमें एफआईआर का तुक ही नहीं है, ये तो भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली, सिर्फ ये तो कहा है कि भाई इससे ये दंगे भड़क सकते हैं, गंगा जमुना तहजीब पे फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को पाबंद किया जाए या गिरफ्तार किया जाए। तो इसमें लेकिन कई लोग क्या है कि वो वैसे ही उभरे हैं, उनको पता ही नहीं मैटर क्या होता है। वो वैसे ही खुद के करने के लिए सनातन, हिंदू, ऐसे कहने से हिंदू सनातन धर्म तो वो है जो सबको साथ लेके चलता है। जी। हाँ, और हम खुद सनातनी हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी से क्या मतलब होता है? हम लगातार, मेरे जितना तो बल्कि कोई ये जो लोग कह रहे हैं वो एक्टिव ही नहीं रहते होंगे। मैं तो बढ़ चढ़ के, आप भी देखते हो, हमेशा बढ़ चढ़ के कार्यक्रमों में रहता हूँ, लेकिन मैं मेरी राय जो रखूंगा वो, और मैं तो मेरी ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी ब्राह्मण हो, अगर वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ है तो उसका व्यक्तिगत इसलिए विरोध मत करो कि वो ब्राह्मण बीजेपी का सपोर्टर नहीं है। जी। हाँ, भाई सिर्फ आप इसीलिए विरोध करते हो कि वो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, तो वो तरीका बदलना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो समाज की जात पे सब भाई है। तो ये हैं धर्मेंद्र शर्मा बेनाडा, जो कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जामडोली एरिया में रहते हैं और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और हाल ही इन्होंने जो सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी की, उसके बाद से ये बता रहे हैं कि इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं और लोग जो हैं इनके प्रति आक्रोशित हैं। और इनका कहना है कि वो इसलिए आक्रोशित है क्योंकि ये बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है, कांग्रेस विचारधारा रखते हैं। नमस्कार।